हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है 2-3 दिन से। और मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बारिश तो नहीं है हमारी तरफ, बट सुबह शाम इतना ठंडा मौसम हो जाता है तो अच्छा लगता है काफ़ी। और सुबह में ये देखिए, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे नाश्ते में। तो ये जो है गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो मैंने पराठे का वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ ऐसी रेसिपी नहीं बताई। तो बस दो दो तीन तीन पराठे हम लोग खाएंगे, दो दो पराठे, तो उसके हिसाब से ही मैंने ये बना लिए हैं। और गर्मा गर्म पराठे बन गए हैं, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। और चाय के साथ या दही के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। सुबह का नाश्ता यही है हम लोगों का, और बच्चों को तो अच्छे लगते ही हैं। और उसके बाद नाश्ते के बाद देखिए, बेटी लेने गई थी सब्ज़ी, क्योंकि 2-3 दिन से सब्ज़ी भी ख़त्म हो रही थी घर में। तो आज वो सब्ज़ी लाई है। और क्या था, दाल बनाई थी, आलू के पराठे बनाए थे। ऐसे 2 दिन हो गए सब्ज़ी नहीं थी कुछ भी। तो आज श्रेया ही लाई है। तो काफ़ी सारी सब्ज़ी ले आई है, ये कद्दू वगैरह, टमाटर वगैरह। तो ये मैंने पहले मैंने जो आता है ना एक लिक्विड, उससे धो ली थी ये सब्ज़ी, 10 मिनट के लिए रख दी थी। फिर अब दोबारा मैं पानी में वॉश कर रही हूँ इसको। सादा पानी है ये, एक बार मैंने धुल लिए थे और अब ये मैं दोबारा धोकर रख रही हूँ इनको। तो अच्छा रहता है। काफ़ी ज़्यादा ये बीमारियाँ फैल रही हैं ना, उसकी वजह से। तो मैंने ये सारी सब्जियां धो के रख दी हैं। और ये जो है देखिए, कद्दू है और खरबूज। तो शिवम को खरबूज बहुत पसंद है। कभी कभी खरबूज नहीं होता तो वो कद्दू को ही खाता है, कच्चा कद्दू। तो इसी वजह से मैं उसको एक खरबूज डेली मंगा लेती हूँ। उसे पसंद है खरबूज खाना। और वो कच्चा कद्दू भी खा जाता है खरबूज समझ के। मैं काफ़ी मना करती हूँ, बेटा ये कद्दू है। तो वो अभी जानता नहीं है, कहता है नहीं मम्मी खरबूज। तो इसीलिए मैं उसकी वजह से और खरबूज मंगा लेती हूँ। तो और उसे तरबूज नहीं अच्छा लगता ज़्यादा, लेकिन खरबूज अच्छे से खा लेता है वो। और यहाँ मैंने ये सारी सब्जियाँ वॉश कर दी हैं, तो इन्हें बाहर ही छोड़ दूँगी अभी। उसके बाद मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो अभी ये मैंने 2 बार धो दी हैं। और बेटी अभी उसको जैसी सब्जियां लेनी आती हैं वो ले आती है, क्योंकि यहाँ हमारी तरफ ना ठेली वेली वाले नहीं आते, तो वहीं मार्केट से लानी पड़ती हैं, गेट से। और मैंने नहला दिया है शिवम को। और ये ना नहाने के बाद तुरंत अपने दादू के पास भागता है कि मैं जा रहा हूँ दादू के पास। और देखिए, यहाँ धूप आती है तो ये फर्श जो है गर्म हो जाता है और मानता नहीं है। कभी तो बिना चप्पल पहन के ही भागता है, तो पैर जल जाते हैं। फिर लौट के आ जाता है, पैर जल गए। और मैं कह रही थी चप्पल पहन के जाओ, तो अब यहाँ पर मैंने कहा चप्पल पहनो, पैर जल रहे हैं। तो अब चप्पल पहन के जाएगा, क्योंकि फर्श काफ़ी गर्म हो जाता है। धूप इतनी तेज़ हो जाती है ना, इस वजह से 9-10 बजे के बाद धूप बहुत तेज़ हो जाती है। और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, जो बेटी लाई थी लौकी। तो लौकी की सिंपल सब्ज़ी है, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। और ये कढ़ाई में ही बना दी है मैंने, क्योंकि कुकर खाली नहीं था। कुकर में क्या होता है ना, कभी कभी मलाई वगैरह जमा देती हूँ, इस वजह से। और यहाँ ये देखिए, ये बेडशीट उतारी थी, बेडशीट गंदी हो गई थी। और सुबह में आज ना शिवम ने वॉमिटिंग कर दी थी, तो थोड़ी बेडशीट थोड़ी गंदी हो गई थी, तो वो मैंने हटा दी है वहाँ से और ये बिछा दी है दूसरी वाली बेडशीट। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा काम कर लिया है। और सुबह में आज ना जैसे ही शिवम ने दूध पिया था ना, तो दूध पीने के बाद उसको क्या हुआ, डकार नहीं आई थी। तो जैसे ही खड़ा हुआ था तभी उसने सारा दूध पलट दिया। तो यहाँ खड़ा था, यहाँ पर, तो यहाँ पर ही उसने दूध पलट दिया था। तो बेडशीट भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। वैसे तो नीचे ही उसने निकाला था, बट थोड़ी सी बेडशीट भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको चेंज किया है और मैंने क्लीन कर दिया है। दूसरी बेडशीट यहाँ पर बिछा दी है और नहला दिया है उसको अब। तो अब और बाकी जो खाना पीना है वो मैं सब फ्री हो गई हूँ खाना पीना बनाकर। तो
खा लेती हूँ मैं अब खाना, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खाया है। तो उसके बाद मिलती हूँ आपको और दिखाती हूँ। उसके पता है चोट भी लग गई, वो गिर गया था बेड से ही, तो यहाँ पर यहाँ लगी है उसके चोट। तो मैं दिखाती हूँ, अभी उधर है वो, मैं लेके आती हूँ उसको। जो है सारे कामों से हो गई हूँ फ्री। और ये देखिए आज ना शिवम गिर गया, उसकी चोट लग गई है। देखिए आप लोग, बेड पे से गिर गया है। दिखाओ बेटा, यहाँ इसकी यहाँ चोट लग गई है और कल भी लग गई थी यहाँ, देखो आँख के नीचे। मानता नहीं है ना, इधर उधर भागता है और गिर जाता है। तो यहाँ पे ये बेड पे यहाँ किनारे पे खड़ा था, तो बेड का किनारा यहाँ पे लग गया है और काफ़ी देखो ये हो गया है ना, काफ़ी सारा रेड रेड पड़ गया है। मैंने थोड़ी सी दवा लगा दी है इसके ऊपर। और चलो अब खा लेते हैं खाना खा लेते हैं खाना खाओगे? देखो मम्मी ने क्या बनाया है। ये बनाई है लौकी, है ना? खाओगे ना? खाओगे? हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे सारे काम हो गए हैं और अब मैं फ्री हो गई हूँ और करीब दोपहर का बज गया है 1। तो कुछ लोगों के यहाँ पे तो क्या है, दोपहर में सो जाते हैं अक्सर, मैं भी सो जाती हूँ, शिवम को सुला देती हूँ। तो अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, तो थोड़ी बहुत देर बाद हम लेटेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों से 2 मिनट बात हो जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग मेरे साथ ही बैठे हैं, सामने ही बैठे हैं। तो कुछ जो है अपनी बातें शेयर कर दें तो अच्छा लगता है और हल्का भी फील होता है। और आप लोगों को पता होगा कि कल मेरा वीडियो नहीं आया है, तो उसका एक रीज़न है और अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कल जो है मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली थी। तो हुआ ये कि थोड़ा सा मेरा ना माइंड ठीक नहीं था, डिस्टर्ब था थोड़ा सा, तो मूड नहीं हुआ बनाने का वीडियो। बाकी और कोई बात नहीं है, बस थोड़ा लगता है ना कि अपना जब कोई चला जाता है अपनों के बीच से तो थोड़ा दुख होता है, मन नहीं करता किसी काम करने का। तो ऐसा ही हुआ कुछ कल कि मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि क्या हुआ। एक्चुअली में क्या है, मेरे हस्बैंड हैं तो उनके एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। तो आप कह सकते हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर ही होगा, 4-5 साल का। वैसे ज़्यादा इतना अंतर नहीं है। उनकी शादी मेरी शादी से थोड़ा पहले हो गई थी, तो उनके बच्चे जो हैं मेरे बच्चों से थोड़े से बड़े हैं, यानी कि एक बेटी जो है 17 साल की है उनकी। तो उन्होंने पिछली साल ही अपनी बेटी की शादी करी थी और जल्दी कर दी है शादी उन्होंने। हमने तो काफ़ी मतलब मना किया था, बोले नहीं कोई बात नहीं। और 2 बेटी और हैं, तो जो सबसे छोटी वाली बेटी है ना उनकी, तो वो मेरी बेटी से छोटी है काफ़ी, 2-3 साल छोटी है। और जब मैं नोएडा रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ में, तो वो भी वहीं पर रहते हैं, उनकी फैमिली भी वहीं रहती थी। तो हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन था उनके, मतलब रिलेशन था नहीं, रिलेशन है, लेकिन हमारा क्या है कि मेरे हस्बैंड की 2 साल से जॉब छूट गई, तो हम लोग अपने यहाँ पर मतलब मैं अपने ससुराल आ गई। और वो थोड़ा अच्छी पोस्ट पे थे तो वो वहीं पर हैं और उनकी फैमिली भी वहीं पर है। कुछ दिन के लिए वो अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन फिर से वो वहीं नोएडा ही रहते हैं अक्सर, और पूरी फैमिली वहीं रहती है, उनकी बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तो कल ही मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो उन्होंने यानी कि मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उन्होंने मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया होगा। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, तो बहुत दुख हुआ कि उनकी जो मिसेज थी तो वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी दिन से वो बीमार चल रही थी और बीमार होते हुए उन्हें अटैक पड़ा और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और 2 यानी कि एक लड़की की तो उनकी शादी हो गई है, 2 बेटियों को वो छोड़ गई हैं। तो बहुत बुरा लगा, कल मेरा माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो होता है ना कोई, बल्कि हमारा तो ये था कि हम जो है पास में ही रहते थे, तो उनकी मिसेज और मैं यानी कि वो दीदी हमेशा साथ में ही दूध लेने जाया करती थी। वहीं हमारे जो गली के पास में मतलब 2-3 गली छोड़ के भैंस वगैरह पलती थी, तो हम लोग साथ में ही दूध लेने चले जाया करते थे शाम को।
और काफ़ी अच्छी बातें भी हम लोग अब जब साथ में रहते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कितने क्लोज़ हो जाते हैं। और काफ़ी बार मैं उनके घर भी जा चुकी हूँ, वो भी मेरे घर पे आ चुकी हैं। तो मतलब दिमाग से निकल ही नहीं रही है ये बात कि वो अब नहीं है। ऐसा लगता है ये सब बातें झूठ हैं, बट सच को कोई झुटला नहीं सकता। और भगवान पता नहीं क्या, भगवान को क्या पसंद है ये भी कोई नहीं जानता कि वो बताओ कैसे ऐसे कर सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। मेरा तो बस यही है कि बच्चों को ऐसे छोड़कर चली गई। तो होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, बट फिर भी लगता है ना कि बताओ बच्चों से माँ का जो है साया उठ गया है। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास अब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टाइम मैं यहाँ पर हूँ, मैं जा नहीं पाई वहाँ पर। और मेरे हस्बैंड राजस्थान हैं तो वो भी नहीं जा पाए। लेकिन आगे हम देखेंगे, घूमने जाएंगे। बट बस यही है कि मन नहीं करता ना, ये दुख जो है भगवान किसी को ना दे ऐसा दुख। बताओ बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम पर। और बच्चे भी छोटे हैं। तो एक बेटी की उन्होंने जल्दी से शादी कर दी, तो उसका तो वो भी इतनी बड़ी नहीं है, बट उन्होंने जल्दी कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पर गुजरती है वो ही जानता है। और कितना बुरा लगता है जब ऐसा होता है घर में। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों को कि पूरा जो है देश कहीं ना कहीं पता नहीं क्या ऐसा संकट आया हुआ है कि हर जगह से कहीं ना कहीं से ये सब सुनने को मिलता है। तो मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है, यानी कि मन नहीं लगता किसी भी काम में। बट काम तो करने ही पड़ते हैं। और देखते हैं अब आगे जो भी होगा। चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी